Hello, guys, and welcome back to this another podcast of Alpha Pods. गाइस ये हम नया पॉडकास्ट लेके आए हैं। इसमें हम कवर करने वाले हैं जो आजकल काफ़ी तरीके के इंटरनेट स्कैम्स चल रहे हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं। लोगों को पैसे के लिए और पता नहीं क्या क्या चीज़ों के लिए स्कैम किया जा रहा है। तो ऐसे ही एक कहानी के साथ हम आए हैं आपके साथ, और हमारे एक अपने मेंबर के साथ ये कहानी हुई थी। ऐसा इंसिडेंट उनके साथ हुआ था। वही बताएंगे आपको ये क्या इंसिडेंट है, पूरी डिटेल्स इसकी। और तब तक आप कहानी सुनिए, और हम ये भी थोड़ा बताएंगे कि इन चीज़ों से कैसे बचना है, अपने आप को कैसे आप सेव कर सकते हो और ज़्यादा। और गाइज, स्क्रीन पे आपको गेम देखने को मिलेगी, शेल शॉक्स। ये एक फ्री टू प्ले गेम है, कोई भी खेल सकता है। कभी आप हमारे साथ भी खेलना चाहें तो आप आ सकते हैं बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के अब स्टार्ट करते हैं कहानी पे। हाँ, तो बेसिकली गाइस बात ये थी कि ना मैं सो रहा था और मुझे कॉल कॉल आता है। तो एक्चुअली मैं सो के उठा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बात मॉर्निंग की है। एक्चुअली मेरा थोड़ा स्लीप साइकिल ऐसा ही है, थोड़ा फक्ड है। तो ये बात अराउंड 3-4 o'clock की है, 4 PM की है। तो मुझे कॉल आता है और ना मैं आपको थोड़ा प्रीव्यू बता देता हूँ कि एक्चुअली मेरे पापा एक बिजनेस करते हैं और ना उनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं ना, तो उन्होंने अपने कस्टमर्स को मेरा वो दिया हुआ है, यूपीआई आईडी मेरा नंबर दे रखा है कि ना इस नंबर पर आप पेटीएम या फोन पे वगैरह कर देना। तो मुझे एक कस्टमर का ऐसे ही कॉल आता है कि आपके पापा से मैंने काम करवाया था, तो उनकी पेमेंट मुझे करनी है। तो मैं किस नंबर पे करूँगा और कैसे करनी है? तो आपका नंबर दिया था उन्होंने, पापा ने आपके। तो मैंने बोला अंकल, एक्चुअली मैं सो के उठा था, तो मुझे इतना तो शायद मैंने इतना ध्यान नहीं दिया या पापा को कॉल करना नहीं समझा इतना ज़रूरी। तो मैंने उनको बोल दिया कि इसी नंबर पर आप पेटीएम कर दीजिए। तो उसने मुझे ऑनलाइन पे करने थे, कहता मुझे 14 के आपको पे करने थे। अच्छा। तो मुझे पेमेंट रिसीव हुई है, और मुझे रिसीव क्या हुई है, मुझे एक मैसेज पॉप हुआ है ऊपर, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि जैसे मैं कैनरा बैंक यूज़ करता हूँ, तो ऊपर लिखा है कि 24K हैज़ बीन क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट। तो मैंने बोला कि, और ये अब इसी मतलब दौरान उसका 14,000 उसको करने थे, उसने 24 कर दिए। उसने 24,000 रुपये पेमेंट कर दिए। और ये चीज़ कैनरा बैंक का एक मैसेज सा आया। तो अच्छा। इतने में उसका कॉल भी आ गया कि बेटा सॉरी मैंने ना आपको 14K भेजने की जगह 24K गलती से क्रेडिट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए, तो मुझे आप रिवर्ट कर दीजिए 10,000 रुपये। तो मैं बोलता हूँ, मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर दिया आपने? तो बोला कि गलती से एक की जगह दो प्रिंट हो गया, तो आप एक बार प्लीज़ देख लीजिए, अर्जेंट चाहिए। तो मैंने बोला कि रुको अंकल, मैं एक बार चेक करता हूँ। तो मैंने अपने अकाउंट में चेक करे, बैलेंस एक कैनरा बैंक का वो होता है अपना टोल फ्री नंबर होता, तो उसके अंदर मेरे रिफ्लेक्ट नहीं हुए थे। और यही चीज़ मैंने पेटीएम में भी चेक करी, तो रीसेंट ट्रांजैक्शंस में वो भी नहीं थी। तो मैंने ये बंदा कॉन्फ्रेंस में था मेरे से, मतलब सॉरी, ये होल्ड पर ही था। तो मैंने इसको अनहोल्ड करके उसको पूछा कि आपने कैसे पेमेंट करी है, मेरी रिफ्लेक्ट तो हुई नहीं बैंक में। एक सेकंड, थोड़ा मेरे स्क्रीन पे ऐड आ गई यार। हाँ, कंटिन्यू। तो ये बोलता कि मैंने इससे पूछा कि आपने कैसे पे करा है, रिफ्लेक्ट तो हुआ नहीं मेरे बैंक अकाउंट में। तो ऐसे बोलता कि मैंने ये चीज़ ऑनलाइन पे किया है, मतलब इंटरनेट बैंकिंग से करी है, तो ये चीज़ रिफ्लेक्ट होने में आपको टाइम लगेगा आपके बैंक अकाउंट में, लेकिन आप प्लीज़ मुझे 10,000 रुपये रिवर्ट बैक कर दीजिए, मैं एक्चुअली अर्जेंटली चाहिए। तो ये चीज़ वो बंदा हरदड़ी में कर रहा था, और मुझे थोड़ा डाउट फील हुआ, और मैंने उसको ये कहकर कि मैं चेक करता हूँ, उसका फ़ोन काटा, और मैंने अपने पापा को कॉल किया, उनसे पूछा कि आपने ऐसे किसी बंदे से 14,000 रुपये लेने थे क्या? और मैंने इसका नाम भी लिया, तो कहते कि लेने तो थे किसी बंदे से, और मैंने उसको तेरा नंबर भी दे रखा था, लेकिन एग्जैक्ट 14K नहीं थे। और चेक कर तू क्या क्या चीज़ हुई है। तो मैं बोला एक बंदे ने 24,000 रुपये दे दिए हैं। जबकि मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि शायद होता होगा ऐसा, इंटरनेट बैंकिंग से रिफ्लेक्ट होने में बैंक में टाइम लगता होगा, और मुझे ये ऐसा चीज़ नहीं उसकी होता मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। मुझे थोड़ी जेन्युइन लग रही थी, क्योंकि मैंने इंटरनेट बैंकिंग आज तक करी नहीं। यूपीआई पेमेंट चलती थी, या तो मैं सीधा क्रेडिट कार्ड यूज़ करता था अपना। तो अब उस बंदे का बार बार कॉल आ रहा है इस बीच में। तो मैंने उसको बोला कि आप पापा से बात करिए, कॉन्फ्रेंस में मेरे से रखिए। तो
5 मिनट के पॉज के बाद उसका फोन दोबारा आया, कहता कि मैंने पापा से आपसे बात कर ली, जबकि जब मैंने उनसे रीचेक करने के लिए फोन किया तो कहते मेरे से किसी कोई बात नहीं। तो अब वो मेरे को फोन होल्ड करके मेरे को ये चीज, मुझे इस हड़बड़ी में वो कह रहा है अपना रीजन, कह रहा है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मुझे अपने बेटे का इलाज कराना है, उसके लिए मुझे वो चीज वो चाहिए, अर्जेंट चाहिए। हाँ, बेसिकली इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है इमोशनली कि कुछ मैं कर जल्दी रहा है। करूँ। तो मैंने बोला कि भैया आप एक काम करो, आप पापा से कॉन्फ्रेंस में रखिए मेरे से, और उनके साथ जो बात करिएगा तो मैं कर सकता हूँ, मैं तो एक्चुअली ऐसे नहीं करूँगा। और मुझे लग गया था पता कि ये स्कैम है, और मैंने फ़ोन काटा। उसके बाद उसके मैसेजेस आए और मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, और पापा को भी बताया कि ऐसे ऐसे ये स्कैम करने का एक ट्रायल था मेरे ऊपर, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी तरफ से तो फेल हो गया। लेकिन ये एक स्कैम है मार्केट में गाइज, थोड़ा अपना वो रखिए। किसी भी अकाउंट से आपके पास मैसेज आ जाता है, एक मतलब स्कैम मैसेजेस आते हैं, और एक्चुअली वो मैसेज इतना जेन्युइन लगेगा ना आपको, उसके ऊपर उसका इंटरफेस के ऊपर दिखाएगा भी कि वो कैनरा बैंक का है, और ऐसा लगेगा कि काफी जेन्युइन मैसेज है। लेकिन फिर भी थोड़ा अपना सतर्क रहिए, ये स्कैम भी मार्केट में है। बहुत हो गई बढ़िया। हमारी। और कोई बताना चाहता है यार? एक स्कैम स्टोरी और है हमारे पास जो एक और हमारे मेंबर आपको सुनाएंगे। इसके बाद हम बात बताओ करने बताओ। वाले हैं कि कैसे कैसे आप इन स्कैम से अपने आप को बचा सकते हैं, या क्या क्या तरीके आप लगा सकते हैं इनसे बचने के लिए। तब तक गाइस गेम भी एंजॉय करिए यार। देखिए बहुत बढ़िया गेम चल रही है, मैं तो स्नाइपिंग कर रहा हूँ एकदम मस्त से, और ये हमारे भैया आरपीजी चला रहे हैं, लेकिन उनसे हो नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। खैर चलिए सुनाइए अगली कहानी। तो गाइज नेक्स्ट इंसिडेंट जो है वो मेरे साथ हुआ था कुछ टाइम पहले। तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था मेरे साथ एक्चुअल में। तो मैं अभी रिसेंटली आउट ऑफ टाउन गया था फैमिली के साथ घूमने। तो सेकेंड या थर्ड डे ऑफ ट्रिप रहा होगा, तो मेरे पास ना मैसेज आता है मेरे पास पीछे से हमला हुआ, विश्वासघात। मैंने बच्चे के मास्टर को पीछे से मार दिया। सॉरी सॉरी, आप बताइए। सॉरी। कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ मैसेज आता है, बाहर थे आप। तो मेरे पास फ़ोन आता है एक ऐसी रैंडम इंसान का, एंड वो बोलता है कि सर आपने फेडेक्स से जो आपका ऑर्डर मंगवाया था तो आपका जो है ना डिलीवर हो गया है, आपके घर के बाहर मैं खड़ा हूँ, तो आप बता दीजिए कि कहाँ पे हैं आप, क्योंकि कोई मैं बेल बजाने की कोशिश कर रहा हूँ तो बेल अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो मैं किसको पैकेज डिलीवर करूँ। तो अब यही रहता है कि ऑनलाइन शॉपिंग पे मैंने कुछ ना कुछ मंगवा रखा था, टी शर्ट, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर करी थी, तो मुझे लगा कि उसी का ऑर्डर होगा तो ठीक है आ गया होगा। तो मैंने उसको बोला कि भैया अभी तो मैं एक्चुअली बाहर हूँ, तो ये ऑर्डर मैं अभी ले नहीं सकता, तो मेरे को एक्चुअली घर आके ही बाद में लूँगा। तो उसने बोला कि सर अच्छा ठीक है, इस केस में क्या होगा, हम ना आपका ऑर्डर वापस ले जा रहे हैं, और जब आप आएंगे तो फिर आपको फिर से ये चीज़ डिलीवर करना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, यही प्रोटोकॉल रहता होगा इन लोगों का जो वो है। गाइस मैं एक सेकंड खेलने वालों को अपने साथ ये बता दूं कि यार पॉल्यूशन को थोड़ा इजी करना, इसको मत मारना। तब तक हम लोग आपस में करते हैं। पॉल्यूशन कहानी सुना रहा है। हाँ कंटिन्यू। तो बेसिकली होता क्या है कि मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं भैया आप वापस आ जाइए, क्योंकि मैं तो पिक नहीं कर सकता। तो आपको भी जनरली ये चीज़ पता ही होगी कि जब भी कहीं से ऑर्डर वापस जाता है तो एक बार वो जाके वेरीफाई ज़रूर होता है कि जो चीज़ें हैं वो पूरी हैं कि नहीं, ठीक है। तो जब वो चीज़ें वेरीफाई करते हैं तो मेरे पास कॉल आता है थोड़ी देर बाद, तो वो मुझको कहते हैं कि सर आपका जो ये ऑर्डर था ना, हमने उसको वेरीफाई करा तो इसके अंदर से कुछ इलीगल सब्सटेंसेस निकले हैं। मैंने पूछा भाई क्या इलीगल सब्सटेंसेस निकले हैं, तो उन्होंने बोला कि सर इसके अंदर से ना ड्रग्स निकले हैं। यार देखो, पहला शक तो मुझे वहीं पे हो गया कि ये कोई मेरे साथ स्कैम कर रहा है, क्योंकि मैं ड्रग्स कभी ऑनलाइन नहीं मंगवाता, मैं तो गली नुक्कड़ से जाके खरीदता हूँ। तो गाइस पहली सीख आपको ये मिल जाती है कि कभी ड्रग्स ऑनलाइन मत खरीदना। हाँ खैर आगे। तो गाइस मजाक से हटके तो बेसिकली मेरे को तब तक रियलाइज नहीं हुआ, मुझे लगा यार ड्रग्स निकल गई तो बड़ी अचंभे वाली बात है। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसे ऐसे ना आपके खिलाफ केस बन गया है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, आपको पुलिस का सारी चीज़ें होंगी, तो आपको वो सारी चीज़ों से गो थ्रू करना पड़ेगा। तो मुझे यही था यार कि अब पुलिस का तो पंगा किसी को भी नहीं चाहिए होता यार। तो मैंने उनको बोला कि अच्छा सर इसका कोई रेजोल्यूशन है तो बताइए, क्योंकि आपको भी पता है ऑर्डर तो मेरा नहीं है, ये पता नहीं ऑर्डर क्या है। ऑर्डर मैंने डिटेल्स पूछना चाहिए तो बोलते वो ऑर्डर डिटेल्स भी शेयर नहीं कर सकते। तो मैंने कहा सर मैं ऐसे कैसे बताऊँ आपको कि मैंने क्या मंगवाया है, कहाँ से मंगवाया है। तो कह रहे सर, तो फिर उन्होंने मेरे को खुद ही सजेस्ट करा कि आप एक काम करिए, आप ना हम आपको लिंक भेजते हैं फेडेक्स के, आप वेबसाइट पे जाइए
और जाके वहाँ से अपना ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो उससे ये चीज़ होगी कि आपका कम से कम अपने एंड से ये वाला काम क्लियर हो जाएगा कि भाई मैंने अपने एंड से ऑर्डर जो था कैंसिल कर दिया था, पता नहीं कहाँ से आया, क्या हुआ। तो उन्होंने ये चीज़ मुझे सजेस्ट करी। मैंने कहा ठीक है भाई, कैंसिल कर देता हूँ। तो मैं जो उन्होंने लिंक भेजा था मैं उसके लिंक के ऊपर गया, मैं फेडेक्स की वेबसाइट पे डायरेक्ट हो गया। तो वहाँ पे लिखा आ रहा था कि अपना एड्रेस डिटेल्स डालिए। मैंने एड्रेस डिटेल डाली, अपना क्या बोलते हैं कॉन्टैक्ट नंबर डालिए। मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला। तो वहाँ से एक ओटीपी जनरेट हुआ। अब जैसे ही मेरे पास ओटीपी जनरेट हुआ ना, विद इन 5 सेकंड मेरे पास वापस उस बंदे का फ़ोन आता है। वो बंदा मुझसे बोलता है कि सर आपके पास ना एक ओटीपी आया होगा, तो वो ओटीपी मुझे बता दीजिए, तो मैं आपका यहाँ से ऑर्डर कैंसिल कर दूँगा, आपका जो है ना प्रोसेस इनिशिएट हो गया है। अब यार वहाँ पे मुझे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि कोई भी अगर जो एक नॉर्मल वेबसाइट का या फिर कोई भी अगर एक नॉर्मल कंपनी होती है तो उसका प्रोटोकॉल कभी भी ये नहीं रहता है कि वो तुमसे डायरेक्टली ओटीपी मांगे। तो वहाँ पे मुझे भाई ये जो मेरा थोड़ा बहुत जो मेरे को चल रहा था ना कि नहीं यार कुछ तो स्कैम हो सकता है, हो रहा है, तो वहाँ वो मेरे को पक्का कंफर्म हो गया। तो मैंने तो भाई उनको बिल्कुल डिनाई कर दिया, ओटीपी मैंने तो उनके साथ शेयर नहीं करा अपना। बाकी देख लो गाइस, अभी भी मैं आपके सामने बैठा हूँ यहाँ पे, 1 महीना हो चुका है उस बात को, तो अभी तक तो एनसीबी की रेड नहीं पड़ी है मेरे घर पे। तो मेरे हिसाब से तो वो स्कैम ही था। ओटीपी कभी किसी से शेयर मत करा करो यार। कोई कंपनी तुम्हें फोन करके ये नहीं बोलेगी कि भाई ओटीपी बताना यार, ओटीपी आया होगा। तो मेन बात यही थी गाइस आज की हमारी वीडियो की, जो आप देख रहे हैं कि क्या क्या स्कैम्स चल रहे हैं। थोड़ी बात इस पे ये कर सकते हैं हम कि कैसे कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हैं। तो अगर किसी को थोड़ा, हमारे व्यूअर्स को आप इंसाइट देना चाहें कि कैसे आप इन स्कैम से बच सकते हैं, कैसे अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं, तो क्या क्या आप सजेशंस देना चाहेंगे? पहले तो जैसे मैंने बोला यार, कभी ओटीपी शेयर मत करो किसी के साथ। ठीक है, पहला तो गाइस ये बन गया आपके लिए कि कभी भी आपके पास कोई रैंडम ओटीपी आ रहा है तो उसे शेयर मत करिए, क्योंकि वो ओटीपी कुछ स्कैम के लिए भी हो सकता है। और ये पता नहीं क्या आजकल ये भी चल रहे हैं कि आपसे रैंडम लिंक्स मांगेंगे और आपको फिर आपके यूपीआई पे डायरेक्ट कर देंगे। तो ओटीपी तो किसी से मत ही शेयर करना। और कोई कुछ बोलना चाहे इसके ऊपर? तो गेम इंटरेस्टिंग हो रही है। बोलना तो मैं ये चाहूंगा, चिकन मास्टर तुम हो कहाँ पे, ये बताओ पहले मुझे। ये तो गेम में सब मशरूफ होगा एकदम से ही। चिकन मास्टर कहाँ पे हो? मैं यही बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ा जो स्कैम से डील करने का वो है ना, वो यही है कि प्रेजेंस ऑफ एक सेकंड थोड़ा ऐड एक सेकंड। हाँ हाँ। तो वो मेरा यही है कि भाई प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत नेसेसरी है। आप कभी भी किसी से भी बात कर रहे हैं या फिर आप किसी भी सिचुएशन को डील कर रहे हैं ना, तो सबसे ज़रूरी चीज़ उसमें होती है प्रेजेंस ऑफ माइंड। अगर आपके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है, अगर आप इतना ध्यान से नहीं सोच रहे, तो आपको कोई भी राह चलते भी ठग लेगा यार बंदा। साफ सीधी बात अगर मैं आपको बोलूं, इसलिए जैसे अभी तूने मेरे को ठगा, वैसे ही ठगेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही कि आप आगे जा रहे होंगे और पीछे से आपको कोई ले जाएगा उड़ा के। तो वही चीज़ है कि थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखिए। बाकी किसी भी अगर रैंडम स्ट्रेंजर से बात कर रहे हैं तो ट्राई आउट कीजिए कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी उससे ना शेयर कीजिए, और अपना ओटीपी और बैंक डिटेल्स तो बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। वो तो कोई भी कंपनी आपको नहीं बोलती है कि सर आप हमारे साथ शेयर करो। एंड अगर आपको कहीं पे भी अगर आपसे कोई पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है और आपको डाउट हो रहा है कि मेरे को शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप डायरेक्टली उस सामने वाले पर्सन से पूछ सकते हैं कि सर क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ शेयर करने में। तो अगर इतनी इंपॉर्टेंट होगी तो ही और शी विल टेल कि हाँ सर ये इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी प्रोटोकॉल है। एंड आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि अगर आप कोई चीज़ के लिए मना कर रहे हैं तो कोई भी कंपनी आपको आउट ऑफ द बाउंड जाके नहीं बोलती है कि नहीं सर आप हमारे से अपनी ईमेल शेयर कीजिए या फिर आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करिए तभी हम हो पाएगा। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर कंपनी का यूजुअली क्या प्रोटोकॉल रहता है, अगर आप उनके सब्सक्राइबर हैं या फिर आप कोई भी उनकी सर्विस अवेल कर रहे हैं तो आपका नाम रजिस्टर्ड रहता है, आपका फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड रहता है। तो आपका नाम कंफर्म करने से एंड आपके फ़ोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट कंफर्म करके या स्टार्टिंग के 4 डिजिट कंफर्म करके भी वो आपकी आईडी का एक्यूरेट लगा सकते हैं कि ठीक है हाँ ये बंदा जो है मेरा सब्सक्राइबर है। तो इसलिए इन चीज़ों में थोड़ा स्मार्ट रहिए, अपने आप को बचा के रखिए। टिल देन ऐसे ही हम आपके साथ अच्छे पॉडकास्ट लाते रहेंगे, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके साथ लाते रहेंगे और मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट किसी वीडियो में, किसी पॉडकास्ट में, किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपके साथ भी कोई स्कैम हुआ है और आप हमें शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख के बता सकते हैं। हमारे को इंस्टाग्राम पे टैग आउट भी कर सकते हैं, हमारे को इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। और अगर आप भी किसी
कोई टिप्स किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं कि कैसे इन स्कैम से बचा जाए, कोई अगर ऐप आपको पता है या फिर कोई भी अगर आपको सिक्योरिटी प्रोटोकॉल ऐसा है जो आपको पता है, जो आप अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, तो वो भी प्लीज़ शेयर आउट कीजिए। ऑलराइट गाइस, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अब किसी ऐसे ही फन पॉडकास्ट के साथ।